से होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का अर्थ है नमस्कार उसको जो सबसे शुभ है, मन को पवित्र करने वाला है, शांति पहुंचाकर। इस मंत्र से मन को पूर्ण शांति प्राप्त होती है। ये हिंदुइज्म में सबसे ज़्यादा बोले जाना वाला जो है मंत्र है ओम नमः शिवाय, और इससे बहुत शांति प्राप्त होती है, जैसा कि उनकी होली स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। ऐसे ही मुस्लिम्स जो हैं वो अपनी मस्जिदों में अल्लाहु अकबर कहकर सजदा करते हैं। सजदा मतलब नमस्त करते हैं, अपने सर को झुकाते हैं एक निराकार परमेश्वर के आगे, सदा शिव के आगे, अल्लाह के आगे, परमेश्वर के आगे, महेश के आगे। अकबर का अर्थ है सबसे बड़ा या सबसे उत्तम। अल्लाह का अर्थ तो हमने पहली बात कर ली है कि परमेश्वर या महेश बनता है, और अकबर का मतलब है, अकबर का अर्थ है सबसे बड़ा या सबसे उत्तम। मुस्लिम हमेशा से सदा शिव की ही पूजा करते आए हैं, बिल्कुल सनातन धर्म के अनुसार, जिसमें निराकार परमेश्वर की आराधना की जाती है, जो एक प्रकाश है और आत्माओं को प्रकाशवान बनाता है। सनातन धर्म में जो कहा, सनातन धर्म का ही मतलब ये है कि पुराने तरीके पे जो काम किया जाए। और पुराना तरीका क्या है कि परमेश्वर जो है वो एक प्रकाश है, प्रकाश की आराधना की जाए, उस अदृश्य प्रकाश की आराधना की जाए, और उस अदृश्य प्रकाश से अपनी अदृश्य आत्मा को प्रकाशवान बनाया जाए। जिस सनातन धर्म के अनुसार जिसमें निराकार परमेश्वर की आराधना की जाती है, जो एक प्रकाश है और आत्माओं को प्रकाशवान बनाता है, मूर्ति पूजन भी आराधना का एक प्रकार है। सनातन धर्म में एक और तरीका है जिसमें मूर्ति पूजन मतलब सनातन धर्म के जो आगे चलकर जो हिंदुइज्म बना, जो अब कल्चर है, वो मूर्ति पूजन का, जो सनातन धर्म से आगे बढ़कर जो सनातन धर्म जब नया नया था तो उसमें सिर्फ प्रकाश की पूजा की जाती, आदित्य प्रकाश की। लेकिन जब वो आगे बढ़ता रहा तो उसमें मूर्ति पूजन भी आराधना का एक तरीका बन गया, और ये भी एक तरीका है, एक प्रकार है, लेकिन ये माया के सबसे निचले भाग से संबंध रखता है। जिस तरह हमारा शरीर साकार होने के कारण माया के सबसे निचले भाग से संबंध रखता है, इसकी जो इस बात का जो लॉजिक है, जो फैक्ट है, वो ये लिया गया है इस बात पे कि जिस तरह से ईश्वर निराकार है, लेकिन उसकी प्रतिमा जो है, जो मूर्ति है, वो आकार के साथ है। और इसी हम अगर अपने शरीर में देखें तो हमारी आत्मा निराकार है और हमारा शरीर साकार है, और हमारा शरीर ही सबसे ज़्यादा माया से प्रभावित होता है। इसी तरह से वो मूर्ति जो है वो माया के एक प्रभाव का हिस्सा है, कि हमारा शरीर उस माया के प्रभाव की वजह से उस मूर्ति की तरफ अपने आप को झुकाता है, उससे प्रेम रखता है। लेकिन सनातन धर्म में जो है वो प्रकाशवान मतलब माया से ऊपर की तरफ जाने के लिए प्रकाशवान अदृश्य परमेश्वर जो हैं उनकी तरफ बढ़ना हो। तो फिर से बात करते हैं, जिस तरह हमारा शरीर साकार होने के कारण माया के सबसे निचले भाग से संबंध रखता है और माया से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, इसी प्रकार हमारी आत्मा निराकार होने के कारण माया के सबसे अंतिम छोर या भाग से संबंध रखती है और माया से सबसे कम प्रभावित होती है। हमारी आत्मा जो है वो माया से सबसे कम प्रभावित होती है, क्योंकि जब शरीर छूट जाता है तो माया का मोह मिट जाता है, संसार का मोह माया मिट जाती है। ये इसीलिए कहा जाता है कि जब शरीर से आत्मा चली जाती है तो वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाती है, उसकी तरफ मोह नहीं रखती है, वो आगे की तरफ मोक्ष की तरफ बढ़ती है। और मोक्ष क्या है? मोक्ष है परमात्मा में लीन हो जाना, अदृश्य प्रकाशवान अदृश्य प्रकाश के
मालिक जो हैं उनमें लीन हो जाना, ये मोक्ष कहलाता है। मोक्ष केवल साकार को छोड़कर निराकार में लीन होने से प्राप्त होता है। और निराकार कौन है? निराकार दो चीज़ें हैं, एक हमारी आत्मा है और उस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा है। तो जब परमात्मा में जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि तेरी तरफ से आए हैं तेरी तरफ ही लौट जाएंगे, कहकर इंसान आगे बढ़ता है तो वो मोक्ष प्राप्त करने के तरीके पे आगे बढ़ रहा होता है, वो उस रास्ते पर होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने शरीर को छोड़कर आत्मा को पहचानो। आत्मा को पहचानोगे तो मोक्ष का द्वार बहुत निकट आ जाएगा। इस शरीर को छोड़ना है, परमात्मा में लीन होना है, यही ध्यान रखना है। जब लीन हो जाएंगे तो सब शांति प्राप्त होगी। जैसे कहते हैं ओम शांति ओम, ऐसे प्राप्त करने के लिए मंत्र को बोला जाता है, या ओम नमः शिवाय करके ओम शांति ओम वगैरह, इस तरह से जो है ये बेहतरीन अंदाज पे जो प्रेम के साथ ये बात कहता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है। क्योंकि प्रेम है ना, शब्द कुछ